तो दोस्तों, इस वक्त हम इंद्रावती टाइगर रिज़र्व फॉरेस्ट में चल रहे हैं और इस फॉरेस्ट में यानी कि इस जंगल में बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं। उनके गांव हैं, उनकी बस्तियां हैं। उन्हीं से मिलने हम यहाँ आए हैं। बरसात का मौसम है और कभी कभी ठंडी हवा का झोंका आता है, लेकिन कुल मिलाकर फ़िलहाल जंगल में काफ़ी उमस है, काफ़ी गर्मी है और ये काफ़ी विशाल जंगल है, दुर्गम जंगल है। यहाँ पर क्योंकि रिज़र्व फॉरेस्ट है तो पक्की सड़कें नहीं बनती हैं। बरसात में ये रास्ते और कठिन और मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि नदी नालों में पानी आ जाता है और या तो मोटरसाइकिल से या फिर पैदल ही इन जंगलों में आप चल सकते हैं। इन जंगलों में आजकल बंदूकें गरज रही हैं। एक तरफ माओवादी संगठन हैं, दूसरी तरफ सुरक्षा बल हैं और इस घमासान में आदिवासी कहाँ हैं, वो कितना सुरक्षित है, वो कैसे जी रहा है, ये भी समझना ज़रूरी है। और उसी कोशिश में हम इरपागुट्टा नाम के गांव में जा रहे हैं। बस्तर संभाग के सभी 7 जिले माओवाद से प्रभावित माने जाते हैं, लेकिन बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर के जंगल माओवादी आंदोलन के सबसे मजबूत गढ़ माने जाते हैं। इनमें भी सुकमा और बीजापुर को उन जिलों में शुमार किया जाता है जहां माओवादी दबदबा कायम है। लेकिन यहां भी अब सुरक्षा बल जंगल में घुसकर माओवादियों को मार रहे हैं। अतीत में मानसून में माओवादियों के विरुद्ध अभियान रोक दिए जाते थे या कम से कम जरूर हो जाते थे, लेकिन पिछले 1.5 साल में मिली कामयाबी से उत्साहित सरकार ने ऐलान किया है कि अब बारिश में भी माओवादियों के खिलाफ अभियान चलता रहेगा। दरअसल सुरक्षा बलों का यह आत्मविश्वास उन आदिवासी लड़के लड़कियों के दम पर बना है जो अब सुरक्षा बलों में शामिल हो चुके हैं। 6 जून को इस जंगल में बसे गांव इरपागुट्टा के पास सुरक्षा बलों ने माओवादियों को घेर लिया। यहां पर जबरदस्त मुठभेड़ हुई थी और जब मुठभेड़ खत्म हुई तो सुरक्षा बलों को कुल 7 लाशें बरामद हुईं। लेकिन गांव के लोगों ने सुरक्षा बलों को बताया कि इन 7 लाशों में उस व्यक्ति की लाश भी शामिल थी जो इस गांव का निर्दोष आदिवासी था। इस आदिवासी का नाम महेश कुड़ियाम था। क्या भाई, कहाँ से आ रहे हो? हम लोग जंगल गए थे सर। जंगल? ये आपके परिवार के लोग हैं? जी, परिवार के लोग हैं। ये कौन है? वो बहन है। और वो? पत्नी। अच्छा, वो आपकी पत्नी है? जी। क्या क्या लाए हैं जंगल से, दिखाइए थोड़ा। अच्छा, ये रस्सी है सर। छाल है, रस्सी है जी। इसे क्या बांधने का काम? जैसे बकरा उकरा बांधने काम देते हैं सर। अच्छा, बकरी गाय बांधने के लिए रस्सी बनाते हैं इससे जी। अच्छा, और उसमें क्या है झोले में? इसमें पुट्टू है सर। पुट्टू जी। पुट्टू माने मशरूम। देखिए, मशरूम है सर। झोला भर के पुट्टू लाए हैं। तो घर के लिए लाए हो कि बेचोगे? नहीं, खाने के लिए सर। और ये क्या है? वो चीन है। चीन जी। तो चीन को कैसे पकाते हैं? इसको चिल्टा निकालना पड़ता है, अंदर कॉलर टाइप का है। हाँ हाँ। उसको उबाल के घिस के फ्राई करना पड़ता है। उबाल के घिस के फ्राई करना पड़ता है जी। अच्छा, तो मिर्च मसाला भी डालते हैं उसमें? सब डालते हैं, मिर्च, हल्दी, नमक पूरा डालते हैं जी। और ये जेब में क्या रखा हुआ है यार? ये भी चीन है सर। चीन? नहीं, चीन के पीछे क्या है? आहा, ये तो हिरन का सींग लग रहा है यार जी। कहाँ से मिल गया तुम्हें? नाला में था सर। अच्छा, नाले में पड़ा था जी। अच्छा, दरअसल ये टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है और कई बार बड़े जानवर जब हिरन या बारहसिंगा का शिकार कर लेते हैं या लड़ाई में उनका सींग टूट जाता है, शायद ऐसे गिरा होगा, और ये जंगल गए थे तो नाले में मिला तो उठा लाए हैं। लीजिए,
तो ये बताओ यार कि आजकल तो यहाँ कौन सा गांव है आपका? सागमट्टा, ये जो पास ही है यहाँ से, कितनी दूर है? यही है सर, गाँव पास ही है जी। अच्छा अच्छा। तो आजकल यहाँ पे बड़ा माओवादियों और पुलिस के बीच झगड़ा चल रहा है जी। हैं? जी। तो आप को क्या लगता है, क्या ठीक हो रहा है जो हो रहा है? नहीं हो रहा है सर। हाँ, क्या लगता है? पुलिस वालों से मारपीट करते हैं, बेगुनाह वालों को जेल में डालते हैं, ऐसे जंगल गए वालों को भी पकड़ के नक्सली बोल के मारपीट करके छोड़ते हैं, नहीं तो जेल लेके जाते हैं। आपकी जानकारी में किसी के साथ किया है? मेरी जानकारी में तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे साथ मेरे को ना पुलिस वाले बेगुनाह का पकड़ के दंतेवाड़ा जेल ले गए थे 3 साल तवा में। तुम्हें ले गए थे पकड़ के? जी। क्या किया था तुमने? मैं कुछ नहीं किया था, घर में था, घर से उठा के ले गए। तो ऐसे क्यों ले जाएंगे? उनकी कोई दुश्मनी है आपसे, क्यों ले गए थे? दुश्मनी कुछ नहीं था सर। हाँ, तो फिर आपको क्यों पकड़ के ले गए? अब पुलिस वालों को तो ये सब मारपीट करना, ये करना, नक्सली बोलते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, कितना भी मार खाएंगे सर। तो क्या बोला था आपने, क्या नक्सली है? तो आपको कुछ तो बताया होगा उन्होंने, कुछ तो सबूत पेश किया होगा। वो बोले हैं कि तू नक्सली है, बोल नक्सली नहीं सर, मेरे बाल बच्चे हैं, सब पत्नी उतनी है, बोले हाँ। नहीं समझे तब पर नहीं माने? नहीं माने। तो फिर कैसे छूटे? घर वाले पैसा पटाए कोर्ट में। अच्छा, पैसा पटाए जी। तो जमानत पे ना केस खत्म हो गया? केस खत्म किया, हम बरी। अच्छा, तो तुमने कभी बंदूक नहीं पकड़ा? कभी नहीं पकड़ा सर। अच्छा, तो अभी तो सरकार कह रही है कि माओवाद को ख़त्म कर देंगे, यहाँ पे तरक्की हो जाएगी, विकास हो जाएगा। तो क्या कहना है, जो यहाँ फोर्स आती है और माओवादियों को वो कह रहे हैं कि हम भगा देंगे यहाँ से या मार देंगे, तो आपको क्या लगता है, ठीक हो रहा है सब? मेरे को नहीं मालूम। लेकिन आपको लगता है कि बेकसूर आदिवासियों को पकड़ लेते हैं ऐसे? जी। तो घर से ले गए थे? जी। तो आपको अकेले को पूरे गांव से एक को ही लेके गए थे ना, और भी थे लोग? उनको पहले ले गए थे, मेरे बाद में। अच्छा, पहले और भी लोगों को ले गए थे। कितने लोग पकड़े गए आपके गांव से? चार लोग। 4 लोग जी। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये कब की बात है, कितना टाइम हो गया? अभी तो 2 साल हो रहे सर। 2 साल हो रहा है? मैं अभी अगस्त 1 महीना 1 तारीख में 2 साल हो जाऊंगे रिहा होके। लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि उनको माओवादियों की मदद तो करनी ही पड़ती है ना, वो आ जाते हैं गांव में, तो ऐसा होता है? अब यहाँ से मदद तो देना ही पड़ेगी सर, नहीं देंगे तो फिर मारपीट उनको भी चलेगा। दोनों तरफ से मार खानी पड़ती है? दोनों तरफ से मार खानी पड़ती है। इधर पुलिस कहती है कि तुम उनके लिए काम करते हो हैं, और माओवादियों को नहीं दोगे तो वो भी पीटेंगे हैं। दोनों तरफ से मार खानी पड़ती है? दोनों तरफ मार खाना पड़ता है। चलिए, तो अब जेल से आने के बाद सब परिवार ठीक है, घर में सब ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है। तो अभी भी डेट पे जाना पड़ता है? नहीं, अब खत्म हो गया केस? खत्म हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है, जाइए आप जी। जाइए प्लीज, थैंक यू। चलिए, हम लोग ऐसे ही जंगल में इनको रोक लिया था कि ये जंगल से घूम के आ रहे हैं कुछ लेके, तो ये जिज्ञासा थी कि झोले में क्या लेके आए हैं। लेकिन जब इनसे बातचीत हुई तो इनका बड़ा कड़वा अनुभव है। इनका कहना है कि साहब, पुलिस निर्दोष आदिवासियों को पकड़ के ले जाती है, और उनका ये भी कहना है कि दोनों तरफ से मार खानी पड़ती है, उनके पास कोई बेटर चॉइस है नहीं। इंद्रावती टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट का कम से कम 400 वर्ग किलोमीटर माओवादियों के नियंत्रण में बताया जाता है। इसमें इस नेशनल पार्क का कोर एरिया भी शामिल है। जंगल का यह इलाका बेहद दुर्गम है। बरसात के मौसम में यहां पहुंचना बेहद कठिन हो जाता है। इस जंगल में माओवादियों के आईईडी यानी जमीन में गाड़े गए बम यहां पहुंचने की कोशिशों को और भी जोखिम भरा बनाते हैं। इसलिए बरसों से यह जंगल माओवादियों का सुरक्षित ठिकाना बना रहा है, और यहाँ पर माओवादी बड़ी बड़ी जनसभाएं भी करते थे, जिनमें कई बार पत्रकारों को भी बुलाया जाता था। लेकिन अब यहाँ भी माओवादी खुले में नहीं घूम सकते हैं। उन पर लगातार सुरक्षा बलों का दबाव बढ़ रहा है।
इंद्रावती टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट से जब आप गुज़रते हैं तो कई गांव बीच में पड़ते हैं। कई जगह पे आपको माओवादियों के निशान नज़र आते हैं। मसलन वहाँ पर वो शहीद वेदी बनाते हैं, जो उनके जो नेता हैं या उनके जो कार्यकर्ता हैं या उनके जो लड़ाकू हैं, उनकी वो जब मारे जाते हैं तो उनकी याद में शहीद वेदी बनाई जाती है। लेकिन हमने अभी तक जो देखा था वो छोटी लकड़ी की या सीमेंट की शहीद वेदी देखी थी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 बड़ी शहीद वेदी बनाई गई हैं। ये जो पहली शहीद वेदी है, इस पे लिखा हुआ है टेका मेटा अमर शहीदीर कॉमरेड अनीता DVCM, कॉमरेड अशोक PM यानी कि पार्टी मेंबर या फिर पॉलिट ब्यूरो मेंबर, ये कहना मुश्किल है, किन जोहार। और 23 दिसंबर 2023 को ये लोग मारे गए। उसके बाद अगली अगर आप देखेंगे तो ये उनके बड़े नेता, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के केंद्र कमेटी और पॉलिट ब्यूरो के सदस्य कॉमरेड आनंद, जिन्हें शायद दूल्हा दादा या कटकम सुदर्शन भी कहा जाता था, 31 मई 2023 को वो मारे गए। तो उनके याद में भी ये शहीद वेदी बनाई गई है। और इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये जो पूरा इलाका है इंद्रावती टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट का, ये बीजापुर ज़िला है जहाँ पर हम मौजूद हैं। ये माओवादियों का काफ़ी मजबूत इलाका है, यहाँ पर उनकी काफ़ी मजबूत उपस्थिति रही है और यहाँ पर लगातार सुरक्षा बलों के साथ उनका संघर्ष भी चल रहा है पिछले कई महीनों से। अब हम इरपाकुट्टा से बहुत दूर नहीं थे, तब हमें आम आदमी पार्टी की टोपी पहने कुछ लोग मोटरसाइकिलों पर सवार नजर आए। हम ये समझ गए थे कि ये लोग भी इरपाकुट्टा ही जा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए स्कूल के रसोइया की मौत पर कांग्रेस पार्टी ने एक दिन पहले ही अपना जांच दल भेजा था। इरपाकुट्टा पहुंचते पहुंचते मौसम बदल गया था। बादल घिराए थे और बारिश कभी भी हो सकती थी। यहां पर हमारी टीम और आम आदमी पार्टी के जांच दल को देखकर मारे गए रसोइया महेश कुड़ियाम के घर पर कई लोग जमा हो गए थे। प्राइमे फेसाई तो बहुत सारी चीज़ें मीडिया में जाहिर हो चुकी हैं और मीडिया के बाद ही पहला काम जो मुझे लगता है कि विपक्ष के तौर पे करना था वो आज उस मीडिया की तरफ से हुआ और तब हमको पता चला। पर चूंकि वो फिर से हमको उसी ज़ुबान सुनना था तो हम यहाँ गांव तक आए थे और हमारी कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी कर सके कि कुछ चीज़ें जो उस पर चूक गई हैं, जैसे कि स्कूल कौन सा था या शिक्षक कौन से थे, बच्चे भी तो होंगे उस स्कूल में, ये सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी रसोइया है, कोई अगर व्यक्ति तो जानता ही होगा, रेगुलर जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने जानकारी जो हमें यहाँ मिल रही हैं उस हिसाब से तो ये सीधे तौर पे दिख रहा है कि जो दावा पुलिस कर रही है वो गलत दावा कर रही है, क्योंकि परिवार के अलावा इतने सारे लोग हैं गाँव में ये बात कहने वाले जो ये कह रहे हैं बार बार, क्योंकि अगर गाँव वालों को झूठ बोलना ही होगा तो वो उन 6 के लिए भी बोलेंगे। तो उन 6 के लिए कोई क्लेम नहीं कर रहा है, सिर्फ एक के लिए क्लेम हो रहा है कि ये जो मौत हुई है वो गलत हुई है, वो कभी भी माओवादी नहीं था। जी। और एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के तौर पे अब आप क्या चाहती हैं कि आगे क्या किया जाना चाहिए? देखिए, मुझे तो लगता है सबसे पहले ये जब ये हल्ला हुआ तो पहला तो प्रतिक्रिया सरकार को खुद ही देना चाहिए था, पर सरकार क्या है कि सरकार जो एटीट्यूड होता है वो हमेशा डिफेंसिव होता है, हमेशा खुद को बचाने का होता है। मुझे लगता है कई बार सरकारों को सरेंडर करना चाहिए कि गलती हुई है, ये मान लेना चाहिए, और नहीं मान लेना चाहिए तो एटलीस्ट जांच तो कराइए। आप ये तो कह सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ होगा तो हम करेंगे, पर आप मानने को ही तैयार नहीं है कि नहीं जो वो कह रहे वही
मतलब अंतिम सत्य है और ये जो कह रहे हैं वो झूठ है, तो ये ठीक बात नहीं है। क्या सच है क्या झूठ है, हम जो जांच दल लेकर के आए हैं उसमें जो फैक्ट निकल के आए हैं, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन बॉडी है वो तो पुलिसिया तंत्र ही है, जो सिस्टम है हमारे यहाँ का, तो ये सरकार की तरफ से होना चाहिए था पर नहीं हुआ। मुझे लगता है कि प्राइमा फेसाई आपको देखेंगे कि 7 बच्चे हैं, 7 बच्चे में जो सबसे बड़े बच्चे की उम्र है वो है 12 वर्ष। 12 वर्ष से सब नीचे की उम्र के बच्चे हैं, एक माँ है और 7 बच्चे हैं। कैसे उनको 7 बच्चों को जन्म देने का अलाउ हो रहा था अगर वो माओवादी था तो? जो हमने अभी तक अनुभव किया है कि एक दंपत्ति का हमने इंटरव्यू सुना था, वो कहते हैं कि उनका नसबंदी करा दिया था माओवादियों ने। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि इतना टाइम था कि वो यहाँ पर घर में भी रह रहा था। एंड सेकेंड, दूसरा चीज़, उसके अकाउंट में पैसे आ रहे थे। तीसरा चीज़, सब कह रहे कि वो खेती करता था यहाँ पे, बहुत ईमानदार, ये भी लोगों ने बताया यहाँ पर आकर के बहुत ईमानदार व्यक्ति था। तो मुझे लगता है कि कुछ नहीं तो कम से कम सारकीगुड़ा और एडेसमेटा एक ऐसा मामला है छत्तीसगढ़ के अंदर 2012 और 13 में जो हुआ था। 13 में एडेसमेटा गांव में हुआ था और सारकीगुड़ा हुआ था 2012 में। दोनों ही एनकाउंटर की रिपोर्ट आज के समय पटल पर है और उस पर आज तक कुछ नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसमें कम से कम कुछ नहीं तो एटलीस्ट सरकार ये घोषणा तो करे कि इसमें हम जांच आयोग का गठन करेंगे। 6 जून को क्या हुआ तो थोड़ा सा बताएंगे डिटेल में, कैसे आपके हस्बैंड कहाँ थे, क्या हुआ, कैसे आपको पता चला? 6 जून ते बाहर आता बेदे ಬೇಗ ಬೇಗ ಮತ್ತು ಬೇ ಮತ್ತರು ಬಾಲ ಕಾತ್ತ ಇಂಜರು ಕೆಲ ಇಂಜರು ಕೆತ್ತ ಮತ್ತರು और इगड़ा ने बारे के दाइन तने जरत यहाँ से बोल रहे हैं वो भैंसा लेने के लिए गए बे बे माँ भाई पोलम दा तो चेर आकुड़े पोलम आकुड़े दिन माँ ते दी दायन और पोलम ता वाले बहाइन थे पोलम ता दायन दे गेड़ा तिरिया नोर में माम दिना गेड़ा तिरिया माँ काका विर कहीं जो मुसुर काला में तस के बहादुर किन थे। बोल रहे हैं कि हम लोग खेती किसान करने वाले बैलगाड़ी हर समय ते खेत तरफ घूमने वाले, हमारा भैंसा उधर गया था, उसको लेने के लिए गए थे और हमारा भैंसा उधर ही था करके बता रहे हैं। तो उस दिन जब आपके आदमी वहाँ गए, उस तरफ गए, तो उनको पता नहीं था कि जंगल में फोर्स आई हुई है, उनका माओवादियों के साथ एनकाउंटर चल रहा है, उनको नहीं आइडिया था? अदिना पुलिस फोर्स वात रेंजर के लिए मत माँ का सलेर के लिए इंगा चुट गेरा की तब बात है कबीर बात तो रही मन तो रेंजर। वो बोल रहे हैं कि हम लोग को नहीं पता है। बात कोटे वो फोर्स है वो तत्त चंका दो टीटी बात ना कोली डॉक्टर नहीं सुना डॉक्टर इंजर में तो निजम है लेकिन माँ नाटे ना ये जो पोस्ट वास मत रहा लेकिन इंजर में नहीं कि माँ आगे बात है इधर वो बता रहे हैं कि हम लोग को कुछ नहीं पता है, पता नहीं चल पाया है, ऐसे करके बता हाय नाटे नोर पाई उड़ीन तो तो कब आपके हस्बैंड जब भैंस ढूंढने के लिए गए थे तो कितनी देर बाद आपको चिंता हुई कि वो आए नहीं? फिर आपने क्या किया, कैसे पता चला आपको? इनका बाबा इंजर हूड़तने पोड़ दत्तेंगे खड़ा ना मंकल दिस वास के पता कितना ना शाम इनका बाबा तक हो गया था, नहीं आ रहे हैं करके चिंता होने लगा। तो बेनो कितनी पता कितना ना पाई चुटना पायरिंग आतंग वीरुन बाहर नाडू मर तो पोर्स लगे। उस बीच में फायरिंग हुआ है तो ये सोचे कि पक्का ये भी उसमें मिले होंगे बोल के, मतलब उसमें फंसे होंगे बोल के तब चिंता होने लगा। तो कितने बजे आपने फायरिंग की आवाज़ सुनी, कैसे हुआ, कितनी दूर था यहाँ से जहाँ ये फायरिंग हो रही थी? बेजेक मत फायरिंग आया ना दो नहीं दे दगरे मनता अंगाकुड़े ना पोलम था खेत तरफ ही फायरिंग हो रहा था करके बता रहे हैं। तो ये जो एनकाउंटर हुआ 6 जून को यहाँ पे जी, उसमें 7 लोग मारे गए जी, उसमें कह रहे हैं एक आपका गांव का ग्रामीण था, उसका वो माओवादी नहीं था? नहीं थे सर। तो उस बारे में थोड़ा बताइए क्या हुआ उस दिन? उसको सर अभी 4 बजे करीब गया, क्या लकड़ी को लाने का ना भी चीजान सर, अब क्या बोले बैंचा को तालाब था उधर, खेत भी उधर ही था, बैंचा ढूंढ के गया, तब वो पोस्ट पूरा घेरा कर दिया, हम लोग पता नहीं से पोस्ट आए बोल के गाँव में नहीं घुसे हैं, उधर गया तालाब तरफ बैंचा ढूंढने के लिए, तभी उधर गया तो उधर ही पकड़ के उधर ले गए, गाँव बीच में पकड़े क्या है कि तब लास्ट में हमारे गाँव में घुसे फोर्स, घुसने के बाद 4 बजे से उधर फायरिंग हो गया,
फायरिंग होने के बाद कह रहा हमारा आदमी नहीं आया। इधर फायरिंग में कहाँ तो इधर उधर होते हैं ना सर, आवाज़ सुन के, तभी कहाँ तो पोस्ट को मिल गया है कि क्या है कि बोलने से पर अरे हमारा आदमी नहीं आया। बोला शाम तक देख के नहीं आया, अरे कहाँ तो पोस्ट पकड़ लिए क्या है कि बोले। फिर गांव वाले पूरा जमा कर दिए, हमारा आदमी इधर बैंक ढूंढने गया नहीं आ रहा है। फिर शाम तक देखने से नहीं आया बोलने से ठीक है। फिर अभी रात हो गया, 7 तारीख को सुबह से लगे हम लोग, अरे नहीं आया तो पूरा गांव वाले पता किया नहीं है कहाँ है, तो गया तो पोस्ट को मिल गया बोल के। वही मौका 7 तारीख को आरिफली वाला बेटा शैलेश उधर से पटना से आ रहा था। अरे कौन है कि हमारा गांव का है कि कौन है कि उतनी जैसा मोटा छोटा था, वहाँ पका हाथ को वो पकड़ के वहाँ बांधे थे बोले, तब तो वही होगा हमारा आदमी नहीं आ रहे हैं। बांध के रखा हुआ था? हाँ बांध के रखे थे सर, वो छोड़ के उस पर में, तब तो वही होगा बोल के हम लोग क्या कि गाँव वाले पूरा जमा करके कैसा करेंगे, पोस्ट गई है इनका पीछे पीछे जाएंगे, 4 जन को मोटरसाइकिल के पर्ची गाड़ी जाके पूरी देखेंगे हमारा आदमी को कहाँ ले गए क्या बोल के। बोलने से 2 मोटरसाइकिल के भेज दिए, भेजने से बाद क्या बोले यहाँ नहीं है तुम्हारा आदमी, यहाँ नहीं लाते हैं, सीधा बीजापुर जा बोले। वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद क्या बोले, पहले वहाँ जाने के बाद यहाँ नहीं है तुम्हारा आदमी, वहाँ जाओ कोटवाल थाना में जाके देखो वहीं होगा बोलने से वहीं गए। वहाँ जाने के बाद क्या बोले पूरा दिखा है सर, कौन सा तुम्हारा 7 जना है ना, यहाँ से कौन है तुम्हारा आदमी बोलने से, अरे पूरा पोटवा को दिखाने से पोटवा को हमारा आदमी बोल के वहाँ से लाश को लाए। पुलिस का कहना है कि 1 लाख का इनाम था, वो माओवादी सेना में था। नहीं सर, हमारा गांव का ही वो आदमी हो, उन लोग जंगल में ले जाके पकड़ के जंगल में मार के उधर ऐसा कर दिए। तो दोस्तों आज इरपागुट्टा गांव में एक त्यौहार मनाया जा रहा है। त्यौहार थोड़ा देर से मनाया जा रहा है क्योंकि 6 जून को यहाँ जो पुलिस और माओवादियों के बीच एनकाउंटर हुआ, उस एनकाउंटर में इस गांव का एक आदमी मारा गया, जिसके बारे में सारे गांव के लोग कहते हैं कि वो निर्दोष था, वो अपने खेतों की तरफ गया था और उसको मार दिया गया इस एनकाउंटर में, और उसकी मौत की वजह से ये त्यौहार टल गया। और आज यहाँ पर पोर्क यानी कि सूअर काटा गया है, जो बराबर परिवार की संख्या के हिसाब से पूरे गांव में बांटा जाएगा। और ये जो महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, दोना बना रही हैं, आप देख सकते हैं पीछे, ये सब अपनी बारी के इंतज़ार में हैं कि अब यहाँ पर इन दोनों में पत्तों की दोने जो ये बना रहे हैं उसमें ये बांटा जाएगा। और आप आ जाइए भैया, इधर आ जाइए मेरे पास, इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? हरीश कुमार। आप भी आ जाइए दादा, आप लोग सारे ही आ जाइए। आप हिंदी बोल लेते हैं थोड़ी बहुत? बोलते सर सब लोग। आप भी बोल लेते हैं? थोड़ा हिंदी बोल लेते हैं? बोलते। आइए। तो अपना नाम मुझे बता दीजिए। हरीश कुमार बेलादी सर। आपका? मेलादी। आपका? मेघनाथ बेलादी। और आपका? लच्चा बेलादी। तो आप सारे गोंड आदिवासी हैं? कौन आदिवासी सर? और इस गांव में सब आदिवासी रहते हैं? सभी आदिवासी सर। और ये इंद्रावती टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में है? जी सर। अच्छा ये बताओ, जो 6 जून को जो हुआ यहाँ पे एनकाउंटर हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या हुआ उस दिन? बताइए आप। सर मतलब पहले हम लोग को इतना नहीं हुआ था, लेकिन ये घटना के बारे में क्यों होने से वही कौन सा तारीख हुआ था? 6 जून को। हाँ 6 जून को, वही 6 तारीख में हो गया सर। हाँ। लेकिन ये हमारे गांव वाले क्यों होने से, मतलब ये यहाँ क्यों होने से, उस दिन क्यों होने, हमेशा ये देख आप लोग भी देख रहे हो, लकड़ी लाना सही है, सब कुछ लाना चाहिए, ये सब कुछ करने तो हमको बारिश में मिल सकता है। यदि अभी स्कूल ये पास में ही है, अब उसको जो यहाँ प्यून भी था वो वहाँ ले जाके डालना चाहिए। अच्छा, वो स्कूल में चपरासी था? हाँ जी सर। अच्छा, आप लोगों को ये आइडिया नहीं था उस दिन कि जंगल में फोर्स आई हुई है और माओवादी भी आए हुए हैं, उधर नहीं जाना चाहिए? पता नहीं सर। ये देख खेत बहुत पास था ना, क्यों बोले से ये आस पास है, उनका तालाब वही है, खेत वही है, मतलब भैंसा मन उधर गया था।
अब भैंस के लिए उधर गया था, मतलब अभी फोर्स आया बोल के उसको पता नहीं था, वो बीच में पकड़ के अभी उधर पकड़ के ले गए। अच्छा, जैसे फोर्स आती है, उस दिन पहली बार फोर्स आई थी या आती रहती है गांव में फोर्स? नहीं पहले पहले आते थे सर, लेकिन ऐसे साइड साइड में जाके निकल जाते थे। अच्छा, गांव में नहीं घुसती थी? नहीं, गांव में नहीं घुसते सर। अच्छा, ये पहली बार हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में फोर्स आई? बहुत बड़ी संख्या में आई सर, क्यों बोलने से अभी लाइन पकड़ के आए ना, क्यों बोलने से अभी इधर दौड़ नहीं पाते हैं, उधर दौड़ नहीं पाते हैं। अच्छा 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 अच्छा। वैसा नहीं कि तो जैसे फोर्स आती है तो माओवादियों से लड़ने के लिए आते हैं वो, तो क्या गांव के लोगों को कोई चेतावनी देते हैं कि आप घरों से बाहर मत निकलना, फोर्स आई हुई है, फायरिंग हो रही है, आपको नुकसान हो सकता है, ऐसा कोई वार्निंग देते हैं आपको? नहीं देते थे सर, क्यों बोलने से अभी यही 4 बजे टाइम में मतलब वो भैंस लेके आने के लिए गया था, वही टाइम में क्या बोलने से मतलब ऐसा वही टाइम में फायरिंग चला हुआ। अच्छा, तभी हुआ क्या हुआ है कि अब ड्राइव मार के अभी सभी चारों तरफ से पूरा गोल मारा हुआ ना, तभी इधर से पूरा रण मारे, तभी इसमें गोल करके क्या किए। अभी क्या अभी इसमें अभी अब माओवादी कुछ अभी बीच में घुसा के मार रहे बोल के हमको नहीं मालूम, अब यहाँ आदिवासी को नहीं मालूम, हमको पता तो नहीं। लेकिन जैसे फोर्स आती है जंगल में, उस दिन तो उन्होंने 7 लोगों को मारा, उसमें एक आपके गांव का था, 6 माओवादी थे। तो माओवादी आपके गांव में भी तो आते हैं ना? आते सर, आते जाते, लेकिन मतलब आते जाते सामान लेके पकड़ के जा सकते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, हम चावल लेने के लिए आते हैं? हाँ, और लेके जंगल चले जाते हैं? चले जाते हैं। अच्छा, खाने के लिए जब उनको ज़रूरत होती है तो आते हैं? आते सर। तो आप माओवादियों को नहीं कहते कि आप हमसे दूर रहिए, अभी फोर्स आके हमें तंग करती है, हम या आपके पास आपकी मजबूरी है कि नहीं कर सकते? नहीं कर इतना अभी पुलिस भी उतना नहीं, लेकिन मतलब घर में घुस के इतना क्या करते हैं बोलने से, अब दारू वारू जो जहाँ रहता है उनका चीज़ देखते हैं, देख कर अगर पी के दारू वारू पी के जाते हैं, जो पैसा निकाल के जाते हैं पुलिस वाले? हाँ जी सर, उसके लिए हम आदिवासी हम इतना क्या अभी मुर्गा हो, बकरा चुजाई भी हो, हम बेच के हम बचा के रखते हैं। वो तो आपकी संपत्ति है, एक तरह से। संपत्ति है ये। उसको हाट में बेच के पैसा मिलता है आपको? जी सर। काम दाम तो इधर कुछ नहीं है सर। हाँ, हम पुलिस के ऊपर हम विरोध नहीं सर इसके बारे में। हाँ ये हाँ बकर बेच के हम पैसा कमाने। हाँ। अच्छा, तो ये जो आपके यहाँ जो लड़का जो रसोइया था वो मारा गया, ये कैसे पता चला आपको, कब पता चला? ये सर ऐसा हुआ, ये यहाँ से गया उधर पटना से आ रहा था, आरेपल्ली वाला, मतलब वो पहचान आदमी है और आ रहा था, मतलब आसपास गांव है ना, वो देख लिया, अरे तुम्हारा गांव का इंसान है वो महेश कुमार कुड़ियम, वो वहाँ पे छोटे कलर में ये गांव से और छोटे कलर के बीच में पकड़ी, वो देखा तो बताया तुम्हारे गांव का इंसान है। उसको पुलिस ने पकड़ लिया था? ये पकड़ लिया था, वो बांध के ले गए, तभी वो देख के बताए तुम्हारे गांव का आदमी महेश कुड़ियम वही है, अपन को तो मालूम है, अपन रोज देखते हैं ना हर गांव, अभी आसपास वाले गांव में चेहरा देखते रहते हैं, हाँ वही है बोल के बताया। तो हम लोग पूरा पता किए कि ये आदमी बैसा के लिए गया, तो ये क्या गया, शाम तक देखा मिल भी गया, ये आदमी नहीं आ रहा है, फिर कहाँ हो गया बोल के, ये घर वाला ये आप देख रही हो सर, उधर बड़ा भैया वो उसका घर वही है, ये देव उसका घर है। तो आपको क्यों लगता है, मान लीजिए जो एक आम आदिवासी है उससे पुलिस की कोई दुश्मनी तो है नहीं, उसको क्यों मार दिया, क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? क्या बताया अभी वो लोग क्या सोच के मारे हैं हमको पता नहीं सर। मतलब आदिवासी अब जो ड्रेस पहना था, क्या उसके यहाँ हथियार था, हमको नहीं जानते, मतलब उसके यहाँ तो जैसे गया नेकर था, सिविल में था, एक ऐसी था क्या, और हम लोग यहाँ भी दफना किए थे वही था। तो क्यों मार दिया उसको, आपको क्या लगता है, क्या वजह होगी? क्या बोले, अभी हमारे परिवार ही है, हमारे मतलब दादा भाई ऐसा भाई भैया टाइप, हम लोग वैसा टाइप, मतलब ऐसी है। अभी देख रहे हो सर, अभी क्योंकि वो तो माओवादियों से लड़ने के लिए आते हैं ना, वो आम आदिवासी पे हमला क्यों करेंगे, आपको क्या कोई वजह होगी ना? हम आम आदिवासी से मतलब माओवादी से हमको नहीं चाहिए सर। अब जाने दो, माओवादी को पकड़ना चाहिए तो जंगल घूमो, अब इस सर अब घूम के
अब घर में घुसना क्या होता है, ये बहुत बड़ा गलत ही है। मतलब जहाँ भी पैसा निकाल दिए, कहीं कहीं निकाल दिए मैंने सर, लेकिन क्यों बोलने से अभी जनता डर मार के भी नहीं बताई सी जी। अभी तक आपने जो देखा वो कहानी का एक पहलू है, जिसमें ये नज़र आता है कि माओवाद से निपटने के लिए जब सुरक्षा बल जंगल में आते हैं तो वो आदिवासियों के साथ ज्यादती करते हैं, नाइंसाफ़ी करते हैं। न सिर्फ उनका माल लूट लेते हैं, उनको परेशान करते हैं, पीटते हैं, बल्कि उनको कई बार मौत के घाट भी उतार देते हैं। इसको लेकर कई तरह के आरोप सुरक्षा बलों पर लग रहे हैं, लेकिन कहानी का एक और पहलू है, और दूसरा पहलू ये है कि माओवादी भी इस मामले में दूध के धुले नहीं हैं। तो दोस्तों, आज हम अपनी कहानी के दूसरे पहलू को कवर करने के लिए निकले हैं, और इस पहलू को कवर करने के लिए हम माओवादियों की बटालियन नंबर 1 के इलाके में हैं, यानी कि बीजापुर के जंगलों में हैं। और यहाँ के स्थानीय पत्रकारों से, यहाँ से छपने वाले समाचार पत्रों को पढ़कर हमें ये पता चलता है कि बटालियन 1 जो है वो माओवादियों की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी बटालियन है, और उस लिहाज से बीजापुर उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। उनका सबसे ज़्यादा असर इस ज़िले में है जहां आज हम लोग घूम रहे हैं, और हम आज उस इलाके में जा रहे हैं जो बीजापुर में भी उनका बहुत मजबूत किला माना जाता है। तो वहाँ पहुँचने के लिए आपको जंगल के कच्चे रास्तों से होकर गुज़रना पड़ता है। बीजापुर ज़िला मुख्यालय से करीब करीब 15-20 किलोमीटर अंदर जंगल में, पहाड़ी इलाके में बसे गांवों में हमें पहुंचना है। आज कल की तरह उमस नहीं है, गर्मी नहीं है, इसलिए सफ़र आसान है एक लिहाज से, लेकिन इन रास्तों पर जब बारिश हो जाती है तो संघर्ष दुगना हो जाता है। ये रास्ते किसी भी मौसम में अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ का आदिवासी जंगल को समझता है, उसके रास्तों को समझता है, इसलिए ज़्यादातर नंगे पैर ही वो इन रास्तों को नापता है। लेकिन ये बात ज़रूर नोट की जानी चाहिए कि इन इलाकों में अभी भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मौजूद नहीं हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज, यानी कि आज 29 जून है, रविवार का दिन है, बीजापुर में हम करीब 2 घंटे घूमते रहे, बीजापुर ज़िला मुख्यालय में, और वहाँ एक भी एटीएम में कैश नहीं था। डिजिटल इंडिया की बात हम करते हैं,
और हम करते हैं डिजिटल पेमेंट सिस्टम की बात करते हैं, लेकिन एटीएम से पैसे निकालने के लिए हमें 2 घंटे तक धक्के खाने पड़े और अंत में हमें निराश होना पड़ा। बहरहाल कहानी का दूसरा पहलू कवर करने के लिए हम इस फिसलन भरे रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है कि जिन सवालों को लेकर हम जा रहे हैं उन सवालों के जवाब हमें मिल पाएंगे और हमें और आपको यहाँ के हालातों को समझने में कुछ आसानी होगी। यहाँ कैसे आदिवासी जी रहा है। हम लोग आज पेद्दा कोरमा गांव के लिए निकले तो रास्ते में कई जगह पर ऐसे पत्थर गड़े दिखाई दिए जिन पर सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए माओवादियों के नाम लिखे थे। पिछले करीब 40 साल से नक्सलवादियों और सुरक्षा बलों के बीच इस जंगल में लड़ाई चल रही है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश के आदिवासी इलाकों में माओवादियों की हिंसा में करीब 40,000 लोगों की जान जा चुकी है। सरकार कहती है कि अब नक्सलवादी संगठनों के खिलाफ लड़ाई का अंतिम चरण चल रहा है। मार्च 2026 तक देश माओवाद से मुक्त हो जाएगा। जिस जंगल में हम चल रहे हैं यहाँ गोंड आदिवासी रहते हैं और यहाँ उनका जीवन खेती किसानी और जंगल के सहारे चलता है। पेद्दा कोरमा हम इसलिए जा रहे हैं कि सुरक्षा बलों से मार खा रहे माओवादियों ने इस गांव के 3 आदिवासी लड़कों को मौत के घाट उतार दिया है। ए भैया, पेद्दा कोरमा उस तरफ से। अच्छा, उधर। अम्मा आप कहाँ जा रही हैं? दिखाइए ना, क्या है बैग में, क्या है? दिखाइए तो। नमस्ते। खाना लेके गया। खाना लेके? पत्ता है? अरे वाह, इसमें वो भी है, महुआ के बीज। अच्छा अच्छा। कहाँ रहती हैं आप? उधर भी घर है, इधर भी घर। उधर भी घर है, इधर भी घर है। तो अभी तो खेत में काम चल रहा होगा ना? अच्छा अच्छा, ठीक है। हम दिल्ली से आए हैं। हाँ। कहाँ जा रहा है? ये पेद्दा कोरमा। ठीक है, ठीक, ओके। उधर है घर? अच्छा अच्छा। अरे भाई, इनको, अम्मा को धीरे, थोड़ा नज़दीक से दिखाइए, फेस दिखाइए अम्मा का। तो इधर भी घर है और उधर भी घर है? 2 घर है। 2 घर है। तो उस घर में कौन रहता है? इधर बेटा। अच्छा, और उधर? उधर हम लोग। बेटा है। ये आपका बेटा है? बेटा नहीं है। अच्छा, ये कौन है? हमारा आदमी है। अच्छा, आपका आदमी है ये? ये तो उम्र में कम लग रहा है। कम लग रहा है। ये तो जवान लगता है अभी एकदम। आइए आइए। नमस्कार दादा, कैसे हो? आइए। क्या नाम है? वो आ नहीं रहे पास में। अच्छा, ठीक है ठीक है, चलते हैं। उधर से है ना? पेद्दा कोरमा वहीं के हैं आप? हाँ, पदेड़ा जो नीचे है। कितनी दूर है यहाँ से गांव? पेद्दा कोरमा। हाँ, पेद्दा कोरमा। अच्छा, 1.5 किलोमीटर ही बाकी है। अच्छा, तो तुम वहीं से आ रहे हो? क्या कोई रिश्तेदार है वहाँ पे? ना, कुछ काम से गए थे? कुछ काम से गए थे ना? कुछ काम से गए। अच्छा, पढ़ते हैं आप? कौन सी क्लास में? कॉलेज में पढ़ते हैं? क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ते हैं? अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलें, ठीक है, थैंक यू। तो करीब 1.5 किलोमीटर का सफ़र और रह गया है, जिसे मैंने बताया कि आज
गनीमत ये है कि बारिश हुई है तो हवा ठंडी है, थोड़ी फिसलन ज़रूर है, लेकिन इरपा गुट्टा का रास्ता जितना कठिन था ये रास्ता उतना कठिन नहीं है। चलिए आखिर हम लोग जंगल से निकलकर खुले मैदान में पहुंच गए थे। वहां एक तरफ 3 लड़के फ़ोन लिए हुए नजर आए। उन्होंने बताया कि हम लोग पेद्दा कोरमा गांव पहुंच चुके हैं। हालांकि यहां किसी गांव का कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। इसकी वजह शायद यह थी कि यहाँ हजारों साल पुराने भारी भरकम पेड़ थे जिनके पीछे गांव के घर दिखाई नहीं देते थे। इन तीनों लड़कों को जैसे ही पता चला कि हम पत्रकार हैं तो वे अपनी कहानी सुनाने लगे। आप कुछ बता रहे थे कि जिस दिन यहाँ माओवादियों ने 2 लोगों को मारा उसके बाद 5 लोगों को पुलिस पकड़ के ले गई। थोड़ा क्या हुआ? जी एक घर में 5 लोग थे, 5 लोग को पकड़े थे और अलग अलग दूसरे घर से 2 लोग को पकड़े हैं। अच्छा। 3 लोग को पकड़े हैं। 3 लोग को पकड़े मतलब मेरे घर से और 2 लोग को छोड़ दिए हैं। 3 लोग को नहीं छोड़े और दूसरे घर से एक लेडीज को छोड़ दिए हैं। जी जी। नहीं तो तुम्हारे अपने परिवार के लोगों को पकड़ा है? जी 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 मेरे परिवार है सर। कौन कौन थे तुम्हारे परिवार में? क्या था अपने रिश्ता उनका बताइए जरा। जी पाई की मोड़िया में सर वो कॉलेज करती है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी कॉलेज पढ़ती है। फर्स्ट सेमेस्टर का उसका एग्जाम चल रहा था। जी और मेरी भाभी थी और उस भाभी का बेटा था। जी जी। तो क्यों पकड़ के ले गए? जी पता नहीं सर, वो बात करने नहीं दे रहे पुलिस वाले पत्रकार के लोगों से। जी पत्रकार के लोगों से बात किए हैं और वहाँ लेके गए हैं। तो टोटल कितने लोग पकड़े? टोटल मेरे घर से 5 लोग को पकड़े थे पर 2 लड़के को छोड़ दिए। छोटे हमारे परिवार के 2 लोगों को छोड़ दिया जो छोटे थे उम्र जी में। जी। तो उन्होंने क्या बताया आके, क्या पूछ रहे थे उनसे पुलिस वाले? उनसे क्या पूछे ही नहीं पता, मेरे को बात करने नहीं दिए सर। अच्छा। नहीं जो छोड़ दिए बच्चे वो तो वापस घर आए होंगे ना? जी जी जी। उन्होंने तो कुछ बताया होगा आपको कि पुलिस क्या पूछताछ कर रही थी, क्या कह रही थी, उनको क्यों ले गई? उनको पूछ रहे थे ये कि तुम ही लोग मार रहे हो, तुम ही लोग पकड़े थे। आधे लोग को मतलब नक्सली पकड़ के क्या पूछ के उनको मार के छोड़े ना सर। उसमें तुम ही लोग शामिल थे, ऐसा थे, ऐसा करके बहुत पूछताछ करके उनको वहाँ ले जाके उनको भी मारे हैं सर, जिनको पकड़े हैं उनको। तो 17 जून को नक्सलवादियों ने 2 लोगों को यहाँ मारा था जन अदालत में। जी जी। और 3 लोगों को मारा था। 3 लोगों को मारा था जी। और उसके अगले दिन पुलिस आई। जी जी। और 5 दूसरे दिन सर। दूसरे दिन आज मारे मतलब कल। हाँ 17 माने 18 जून को आई। जी जी। और 5 लोगों को पकड़ के ले गई आपके परिवार के। 2 उसमें से 2 को छोड़ दिया। जी जी। 3 अभी भी उनके पास हैं। जी जी। तो उनको जेल भेजा या पुलिस के पास ही है वो? अभी जेल भेजे सर। जेल भेज दिया है? जी जी। तो जेल जाके मिले नहीं आप? मिले मतलब परसों जाके मिले हैं सर। वो भाभी का और मेरे बहन को। अच्छा 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 जी। इनको नहीं मिले हैं सर। इनको जेल ले गए थे, वहाँ से ला के फिर इधर उधर घुमा के अभी जेल ले गए बोल रहे हैं सर। अच्छा अच्छा जी। इनको नहीं मिला अभी। तो जब ये जन अदालत यहाँ पे लगी और 3 लोगों को मारा तो आपके सब उस दिन तो सारे गांव वालों को ही वहाँ रहना पड़ता है ना? तो आप लोग भी रहे होंगे? जी हम लोग नहीं थे सर। नहीं थे। तो लेकिन ये तो मैं नहीं था सर, मतलब मेरे परिवार से कोई गए थे होंगे लेकिन मैं उधर ही था चेरपाल में सर। अच्छा अच्छा अच्छा। चेरपाल में थे। लेकिन जनताना सरकार में तो ये होता है ना कि जब जन अदालत लगती है तो सब गांव के सब लोग जमा होते हैं। जी जी। तो एक ही गांव के लोग थे उस दिन या कई गाँवों के लोग थे? पता नहीं सर कितने गाँव के लोग थे, मैं उनसे ऐसा है पूछा भी नहीं था। जी। चलिए, उन लोगों को जानते थे आप जिन 3 लोगों को मारा? जी जी। आपके गांव के लोग जानते होंगे? 2 लोग को जानता हूँ सर, एक को नहीं जानता। तो आपको लगता है कि ठीक किया मार के? नहीं सर। उनका भी जान है, हमारा भी जान है ना? उनको भी जीना ही है। जी। दुख होता है ना कोई आपके आसपास का ऐसे मारा जाए, पुलिस मारे या माओवादी मारे, कोई भी मारे। जी जी। कष्ट होता है जी। अच्छा ये बताओ यार, अब आप जंगल में रहते हैं, आपका यहीं गांव है, यहीं पले बढ़े, जंगल से आपकी ज़िंदगी भी चलती है, आपको प्यार भी है जंगल से। जी जी। लेकिन ये जो संघर्ष चल रहा है, एक तरफ सुरक्षा बल हैं वो दनादन एनकाउंटर कर रहे हैं, वो भी मार रहे हैं,
पकड़ के ले जा रहे हैं लोगों को, दूसरी तरफ माओवादी हैं, वो कहते हैं साहब मुखबरी करोगे तो हम मारेंगे। तो एक आप आदिवासी नौजवान हैं जी, कभी कभी लगता नहीं है कि कहाँ फंस गए ऐसा दोनों के बीच में? जी हमको इधर उधर से डर है सर। जब इधर रहते हैं हाँ इनसे डर रहे हैं, जब उधर रहते हैं उनसे डर रहे हैं। मतलब उधर मिलेंगे तो ये लोग मारेंगे, इधर मिलेंगे तो वो लोग मारे, इसलिए इधर हम इधर उधर बीच में रहते हैं, किसी से कुछ नहीं, कोई चॉइस नहीं है जी। तो जहाँ भी आप जाते हैं जी ये इलाका बीजापुर का, ये माना जाता है कि यहाँ माओवादियों का गहरा प्रभाव है, वो काफ़ी मजबूत हैं। लेकिन यहाँ आदिवासियों को लगातार एक भय में जीना पड़ता है। उन्हें ये डर रहता है कि कहीं माओवादी उनको मुखबिर ना समझ लें। उनकी मजबूरी है कि माओवादी गांव में आएंगे तो खाना खिलाना पड़ेगा। ऐसी ही मजबूरी तब होती है जब पुलिस आती है, उसको भी उनको खाना खिलाना पड़ता है। और वो भी गांव वालों को उठा ले जाते हैं, कई बार बाज़ार से उठा ले जाते हैं कि साहब जानकारी दीजिए कि माओवादी किस इलाके में हैं, कब आपके गांव में आए, कौन कौन हैं जो माओवादियों का समर्थन करते हैं। बहरहाल चलते हैं गांव की तरफ। ये क्योंकि यहाँ पर सिग्नल रहता है तो हमें मिल गए थे, और फिर जब हम लोग निकलने लगे तो रोक के बताया कि इनके परिवार के 5 लोगों को पकड़ के ले गए। उनमें 2 नाबालिग थे, छोटे बच्चे थे। जी उनको छोड़ दिया सर। 2 बच्चों को छोड़ दिया जो नाबालिग थे। शुक्र है कि कम से कम नाबालिग छूट के आ गए, लेकिन 3 लोग अभी जेल में हैं। उन्हें पता नहीं है कसूर क्या है। चलिए गांव की तरफ चलते हैं। ऐसे जाइए सर, इधर से जी आगे वो तेंदुआ दिख रहा है, हाँ हाँ, वहाँ से लेफ्ट सीधा रोड है सर। तेंदू के वहाँ से? जी जी जी। ठीक है, चलिए। दीदी किधर गए सब लोग? घर में कोई है नहीं अभी? खेत में गए हैं? नहीं, आसपास में गए हैं। बुलवाया है? ये कौन है? इधर आओ। ये आपका बच्चा है? क्या नाम है इसका? सुरेश। सुरेश मरकाम, मड़ियाम, सुरेश मड़ियाम, सुरेश मड़ियाम। और वो छोटे वाला? इनका पापा कहाँ है? खत्म हो गया उस दिन जो जन अदालत में आपका घर वाला था। आपका क्या नाम है? पाइकी। अच्छा, आप हिंदी नहीं बोल पाता है? क्या बोलता है? हिंदी नहीं जानती? समझ लेती हैं? गोंडी बोलती हैं? गोंडी में बोलती हैं। इन बच्चों को इधर देखा ना, आइए बेटे। क्या नाम? सुरेश। और इसका क्या नाम है? तो कितने बच्चे हैं आपके? 5। आपके हस्बैंड का क्या नाम था? इनके पापा का? जुंगू। तो 16 जून को एक जन अदालत लगा के माओवादियों ने इस गांव के जो 3 लोगों को मार दिया, उनकी हत्या कर दी। उनमें से एक इनके पति थे, 2 बच्चे यहाँ पर इनके साथ मौजूद हैं, और इनके कुल 5 बच्चे हैं, ऐसा इन्होंने बताया है। वो हिंदी समझ लेती हैं लेकिन बोल नहीं पाती हैं, इसलिए उनके साथ कोई लंबा कॉन्वर्सेशन मुश्किल है।
इनके परिवार के कुछ और लोगों से मिलने की हमारी कोशिश है। उनको इनकी एक बच्ची गई है बुलाने के लिए, अगर वो आ जाते हैं। आइए 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 आइए। नमस्कार। हम लोग दिल्ली से आए हैं। मैं भी भारत हमारा चैनल है, आपसे मिलने बात करने आए हैं, तो बात करेंगे ना? आइए चलें। बैठ के थोड़ा आराम से बात करते हैं। तो वो जिनको मारा वो आपके भाई थे? भैया है सर, बड़े भैया। बड़े भैया थे? अच्छा, बड़े पापा का बेटा, तुम्हारे ताऊ का बेटा? जी। अच्छा, और ये उन्हीं का घर है? जी, उन्हीं का घर है सर। और उनके कितने बच्चे हैं? 5? 5। अच्छा, तो 17 जून को जो 3 लोग मारे गए, उनमें से एक इनके भाई, बड़े भाई ताऊ के बेटे, वो भी थे। और 16 जून को जिन 12 लोगों को पकड़ के माओवादी ले गए थे, उन 12 लोगों में ये भी शामिल थे। और उन्हीं 12 लोगों में से अगले दिन यानी कि 17 जून को जन अदालत लगाकर माओवादियों ने 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। माओवादियों का कहना है कि वो मुखबरी कर रहे थे और उनकी वजह से माओवादी सेना को नुकसान हो रहा था। आपका क्या नाम है? गुड्डू मौर्यन। गुड्डू मौर्यन। 16 जून को क्या हुआ, उसके बारे में जो चीज़ें आपको याद हैं वो थोड़ा बताइए तो। सर, यहाँ गांव में, हमारे गांव में छोटी सी कार्यक्रम बोले तो शादी हो रहा था। वहाँ पे गए, जाने से बाद छोटी सी झगड़ा हुआ। झगड़ा होने से बाद ये जो हमारे गांव में जो मुखिया है, जैसे पब्लिक को देखता है, उससे थोड़ा झगड़ा हुआ। झगड़ा होने से बाद 4-5 दिन का बाद उन नक्सलियों से बात किया। बात करने से बाद 12 लोगों की टीम दिनेश उनको तैयार किया है। मेरे को उसको मार के आओ, उसके बाद मैं 50,000 रुपया दे दूंगा बोल के। तो फालतू बताया सर, ये सही नहीं है। सही नहीं। उसके बाद 1 हफ्ता का बाद फिर आए। आने से बाद नक्सलियों आके हम लोग को बांध के ले गए सर। अब कौन आके बांध के ले गए वो मेरे को नहीं पता सर। आते साथ आंख को भाई पहले बांधे, सेकंड में हाथ को ऐसा करके बांधे, उसके बाद जंगल लेके गए। अच्छा, तो मतलब जो लोग आए थे उनको आप नहीं पहचानते? नहीं, पकड़ते साथ आंख में बांधे ना सर, टॉवल से पट्टी बांध दिया? जी। अच्छा, 12 लोगों को ले गए? जी। तो इन 12 लोगों पर क्या शक था माओवादियों को कि आप उस आदमी के लिए काम कर रहे हैं जो सरेंडर करके पुलिस में भर्ती हो चुका है? जी। उनका क्या नाम है? किसका? वो दिनेश। दिनेश? दिनेश, उसी का नाम से हम लोग का ऐसा हुआ सर। दिनेश मड़ियाम? मड़ियाम से। दिनेश मड़ियाम जी। तो दिनेश मड़ियाम तो पहले खुद माओवादी था ना? जी जी। बड़े सीनियर? जी, सीनियर था सर। किस पद पे था वो? पद तो ऐसे एडीजे से कुछ में था सर। अच्छा, तो मतलब वो हथियारबंद दस्ते में था या पार्टी के दूसरे काम करता था? वो नहीं पता सर। अच्छा। पहले तो कर रहा था, उसमें मैं भी पढ़े कर रहा था। हाँ। उसका जानकारी मेरे को उतना नहीं पता। अच्छा। जितना हमारे साथ जो हुआ है उतना मैं बोल सकता अच्छा, हूँ। तो मतलब माओवादियों को ये शक था कि आप दिनेश के कहने पे 12 लोगों की टीम बनाई है? जी। तो टीम का मतलब क्या हुआ? क्या टीम बनाई थी? टीम का बोले तो जो यहाँ पे जो हमारे देखते थे ना मुखिया, जैसे पब्लिक को देख के कहीं बिठा के बात उत करता है। अच्छा, जो मीटिंग वगैरह करता है? सारा दूसरों का बात सुन के वो सारा पूरा बात करके इतना लोगों की थोड़ा उधर दिनेश को खबर देते हैं, ऐसा शक था इनको? दिनेश के संपर्क रहते हैं इन लोग। हाँ। इसको मार निकले हुए थे, मार के भागने से दिनेश 50,000 रुपये इनको देने का बोल के उनको बता दिए। तो करीबन 7-8 बजे आकर हमको बांध। रात को? रात में नहीं, दिन को। सुबह? और फिर आपको ले गए वो 12 लोगों को पकड़ के, तो वहाँ जाके आँख वाँख खोला या नहीं? नहीं खोले सर, बिल्कुल नहीं खोले। फिर क्या पूछा, क्या बातचीत हुई आपकी उन लोगों से? बातचीत जो है ऐसा इतना मारे सर, दिनेश मेरे को, उसको जो यहाँ मुखिया है उसको मार के तुम लोग भाग निकले हुए थे बोलने से हम लोग उसको कुछ नहीं किए। वो खुद से झगड़ा बनाया,
हम लोग को फालतू बनाया, इसको मार के भागेंगे बोल के। हम लोग उसको मारे नहीं, कुछ नहीं किया। हम लोग 12 लोगों की टीम। झगड़ा किस बात पे हुआ था? झगड़ा वो फालतू पी खा के झगड़ा हुआ है सर। आप लोगों ने भी पी खा रखा था? हम लोग उतना नहीं पिए थे, लेकिन जैसा होता है शादी में जी, कई बार दारू जो पी के झगड़ा समझ हो सकता जाता है जी, बच्चे लोग हैं, हाँ। थोड़ा मैं सुधर लूंगा बोल को सुधर सकता है। हमारा बात वो पहचान नहीं पाया, थोड़ा संभल नहीं पाया, इससे उसके चलते वो जाके वहाँ शिकायत कर उधर दिया। शिकायत कर दिया। शिकायत करने से हम लोग को लेके गए सर। और उनको ये बोला कि तुम मुखिया को मारना चाहते हो और उसके लिए दिनेश उनको 50,000 रुपये देने वाला, इसलिए इन लोग तैयार हो गया, 12 लोगों की टीम सब बताया सर। और फिर जब 12 लोगों को आपको जंगल में ले गए जी, तो फिर मारपीट हुआ आपके साथ? बहुत मारपीट हुआ सर। अच्छा। अभी भी निशान बना है, मैं दिखाऊंगा। ये निशान बना है, इधर शरीर में भी है। डंडे से पीटा? दिखाइए तो थोड़ा निशान। ये पीठ में भी है? जी, पीठ में भी। अभी थोड़ा ठीक हो गया। अच्छा, घाव अच्छा, लगाया तो थोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, पीठ वाला दिखा सकते हैं? दिखाइए थोड़ा। थोड़ा बराबर हो गया सर, अब घाव हुआ लगा है। हाँ नहीं है यहाँ पे, ये कपड़ा ऊपर निशान है, ऊपर भी है, यहाँ पे भी। तो काफी पिटाई किया आप लोगों का? अच्छा। और फिर रात को वहीं पे रखा? नहीं सर, करीबन 8 बजे हम लोग को लेके गए। 8 बजे ले जाने के बाद वही 3 या 4 बजे करीब छोड़ दिए मारपीट करके। अच्छा, 12 के 12 लोगों को? जी, 12 में से 9 लोगों को छोड़ दिए। 3 लोगों की हत्या हुई। हमको तो 3 लोगों को गांव में लाके मारा या वहीं? नहीं, वहीं जंगल में मार दिया। नहीं, लेकिन अब माओवादी तो ये कहते हैं कि जनताना सरकार है, यहाँ पे जन अदालत लगा के सुनवाई करके सारे गांव के लोगों से बात करके तब सज़ा दी जाती है। ऐसा नहीं किया सर। जब जिसके 9 लोगों की जहाँ जंगल में भी मारे, पब्लिक के सामने भी मारे। अच्छा। जिनके 3 लोगों की हत्या हुई उनको पब्लिक के सामने नहीं दिखाए, जंगल में मार दिया। और सबूत भी ये कर रहा था, ये इसका इतना निकाला, वो भी नहीं बताए, सबूत भी नहीं बताए, सीधा बोल दिया मार दिया, खत्म। अच्छा, कोई सबूत भी नहीं दिया कि देखो ये संपर्क में थे, ऐसा वो कुछ भी नहीं बोले सर। ना सबूत ना गवाह, सीधा मौत की सजा। मैं कुछ झूठ बोल रहा था, हमारे भाभी लोग हैं और पूछिए, उन लोग भी सुनिए। सबूत भी नहीं बताया। तो जब आप लोगों की पिटाई हुई तो आपका गांव के सब लोग वहाँ मौजूद थे? वो सब मौजूद थे सर, जितना हमारे गांव पैदा फॉर्मा है सब वहाँ मौजूद थे। लेकिन आपके गांव के जितने भी लोगों से हम मिले सब कहते हैं कि हम नहीं थे वहाँ पे। सब मिले थे सर, झूठ बोल रहे हैं। उन लोग सब पब्लिक को बुला के वो कर रहे हैं सर। अच्छा, सबके सामने पीटा? सबके सामने पीटा हम लोग को, जंगल में भी। अच्छा, तो वो मना क्यों करते हैं गांव के लोग कि हमने नहीं देखा? डरते हैं सर। क्यों डरते हैं बोले, सब उधर वाले आके फिर मारपीट करेंगे बोल के डरते हैं सर। अच्छा, और अब जब आपको तो उन्होंने छोड़ दिया है तो अब आप यहाँ गांव में ही रहेंगे कि कहीं बाहर जाके बसना चाहेंगे? आपको ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पे रहना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है? अभी मैं कहीं नहीं जाऊँगा सर। अभी इतना ज़मीन है, माँ बाप है, मेरा एक भैया है, मैं भी शादीशुदा हूँ। अब मैं बीजापुर जाऊँगा तो वहाँ कहाँ जाके जीऊँगा? अब उसको डर के उन लोग बोल दिए अभी एक साल, अभी फिर बग गया, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा, निपटा देंगे बोल के बताया सर। अभी इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊँगा सर। उन्होंने जैसा बताया वैसे गाँव में रहूँगा। तो उन्होंने क्या बताया? जिस दिन हो जाएगा तो होने दे, मैं अभी कहीं नहीं जाऊँगा। अच्छा, जो होगा, लेकिन आप गांव छोड़ के नहीं जाएंगे? नहीं जाऊँगा क्योंकि आपका परिवार है, ज़मीन है। तो माओवादी कई बार जैसे आपकी मारपीट की आपके साथ और 3 लोगों को मार दिया, तो जो बाकी परिवार हैं, आप जो पीछे रह जाता है, उनको मौका नहीं देते हैं कि वो ये कहें माओवादियों को कि अच्छा आप छोड़ दीजिए, अगर कोई गलती हुई है तो हम सुधारेंगे, समझाएंगे इनको, या सीधा ले जाके पकड़ के ले गए आपको? उन लोग सीधा ले गए, पकड़ के ले गए, पूछताछ भी नहीं किए। अलग अलग जैसा 12 लोगों की टीम थी सर। 12 लोगों की टीम बोले एक जन को इतना दूर रखे, एक जन को बोले एक झाड़ दिख रहा है, उतना देर अकेला बिठा के पूछते हैं। अच्छा, 12 लोग एक साथ नहीं पूछते हैं सर। अच्छा, ऐसा नहीं पूछते, अकेला पूछते। जंगल में दूर ये एक छोटी सी बात है सर। ये जो दवा
जहाँ यहाँ कार्यक्रम हुआ है वहाँ पर अपना जहाँ आपको तो मालूम है शादी में क्या होता है, वहाँ फालतू बताया कि यहाँ दवा डाल रहे थे बोल के, ये भी सही नहीं है, सबको गलत है। दवा डाल रहे थे मतलब? दवाई डाल रहे थे। क्या जैसे जहर खाने में? जी अच्छा, खाना में डाल रहे थे बोल के, ये भी चिड़ा चढ़ा करके हम लोग को ऐसा करा है, ऐसा औरत लोग ऐसा करा है। अच्छा, तो 12 लोग जो हैं उसमें सिर्फ लड़के हैं लड़कियां भी हैं? सिर्फ लड़का लोग हैं सर, लड़का लोग हैं। पढ़े लिखे वाले कोई वहाँ नहीं, डोकरा कोई नहीं। ये जो हत्या हुई ये अपन जहाँ बैठे हैं वो भैया तो हमारा टीम में नहीं थे, उनको पालतू पकड़ के ले गए, उसको मार दिया। उसका ये मेन ये बात है कि दिनेश से मिल रहा है, दिनेश से पैसा लाया है कि रखा है 50,000 कितना तो लाया है बोल के, वही बात के लिए उसको मार 50,000 के लिए 3 लोगों को मार दिया। और मेरे को एक भी बात बोले सर, ये कमांडर है, टीम को चलाने वाला है वो जी। तो कमांडर को छोड़ दिया और उसको मार दिया? जी ऐसा भी करा है सर। अच्छा, तो कई बार जब ये सज़ा देते हैं, जिनको मौत की सज़ा दे दी वो तो मर गए, लेकिन जो रह जाते हैं उन पे भी कई तरह की पाबंदी लगाते हैं, कई बार बहिष्कार का घोषणा करते हैं। तो जो 12 लोगों में से 9 लोग छोड़े, उन पर कोई शर्त लगाई है, कुछ कहा है माओवादियों ने? शर्त लगाए सर, लगाए। क्या शर्त लगाए? अभी कहीं बस्ती उस्ती गया तो एक भी देख के बता दो, उसके सारे के साथ निपटा देंगे। अच्छा, आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते? बाहर जा, एक दिन कोई भी यहाँ से निकल के गया उसको पकड़ के अगर गांव से निकले तो आधा लोग तो चले गए सर, बीजापुर मेरा साथ लड़का लोग थे, चले गए बीजापुर में एडमिट है। मैं थोड़ा झाड़ी बूढ़ा देसी वाला दवाई कराया, थोड़ा नहीं आगे। अच्छा, आप इलाज के लिए भी नहीं जा सकते? नहीं जा सकते, झाड़ फूंक कराते? इससे पहले पत्रकार लोग आए थे, उन लोग बोल के देखा चल बीजापुर एडमिट करा देंगे। नहीं आऊँगा सर, अगर आऊँगा तो फिर पहले मेरे साथ 2 बच्चे लोग थे, उन लोग चले गए, मैं भी जाऊँगा तो फिर गलत हो जाएगा, मैं नहीं आऊँगा, मैं झाड़ी बूटी वाला कराऊँगा बोल कर। जो रेती है नदी में, वो रेती थोड़ा बिछाया, रेती में सोया, पूरा जो खून यहाँ जमा होता है पूरा खींच दिया उसको ठंडा करने के लिए। जी। और जो 4 लोग, 12 में से 4 लोग बीजापुर गए जी, तो उनको माओवादी फिर पकड़ेंगे नहीं कि तुम क्यों गए, मना किया था बाहर जाने के लिए? अभी वो नहीं पता सर, अब उन लोग आएंगे तो फिर लफड़ा हो जाएगा फिर से। उन लोग बोले कि कहीं नहीं जाना, उन लोग पढ़ने वाले लड़का लोग सर, कितना 5वीं 6वीं में पढ़ने वाले। 5वीं 6वीं में पढ़ने वाले? इतने छोटे बच्चे? छोटे बच्चे हैं सर, नाबालिग है, मेरे से बहुत कम हूँ, 5वीं 6वीं पढ़ने वाले। अच्छा, तो जो 12 बच्चे ले गए थे उनमें छोटे बच्चों को पकड़ के? छोटे बच्चे लोग जो एक जन को मार दिए हैं, वो आगे खड़ा है, वो एकदम छोटे बच्चे हैं। यहाँ का है वो, एक लड़की है, उससे थोड़ी सी बड़ा है, वो कितना 4वीं पढ़ रहा था। 4वीं क्लास का बच्चा? 4वीं क्लास का बच्चा। हमारे देश को क्या बात कर रहे हो यार, 4वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को मार दिया सर, नाबालिग। मैं किस और से भी आप सवाल ले लिए, मैं कहीं आप मिस्टेक बोल रहे हो बता रहे, कोई दूसरे से भी पूछ ले, नाबालिग लड़का है, बहुत छोटा। और 2 लोग थे, एक भैया वो कितना 25 कुछ साल रहा था, एक मेरा इतना था सोमा मोड़िया, वो भी मेरा उम्र का है, वो एकदम बच्चा है। आपकी कितनी उम्र है? मेरा तो अभी 19 चल रहा है। 19 साल है जी। अच्छा, जो 3 मारे उनमें एक 4वीं क्लास में पढ़ता जी, था? नाबालिग है सर। तो 10, 11, 12 साल 13 साल का होगा? कुछ नहीं, उससे ज़्यादा क्या होगा? जी। मैं देख रहा हूँ अभी जैसे यहाँ पे आपके भाई को मार दिया, आपकी भाभी, उनके 5 बच्चे हैं, तो कैसे आगे चलेगा परिवार? आप लोग एक साथ संयुक्त परिवार में रहते हैं, कैसे होगा? ये भी उसी का बेटा। ये अच्छा, मिलते हैं इनसे भी। आइए, इधर आइए, तो इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, इधर पीछे से इधर आ जाओ, बैठो। बैठो बैठो। क्या नाम है? मोन्टू मोडियन। मोन्टू मोडियन। और पढ़ते हो? जी। कौन सी क्लास में हो? जिस बार 5th में हो। तो इससे भी छोटा बच्चा रहा होगा वो तो? इसी के बराबर का। इसी के बराबर का था जिसको मार दिया? जी। इससे भी पूछ लो, बताएंगे।
उसको जानते थे जिसको मार अनिल दिया? को बोले बता देना, बहुत 9 बजे। उसको जानते थे, पहचानते थे आप? जी आपकी उम्र का ही था? जी तो क्या हुआ उसके बारे में कुछ बता सकते हो? जी नहीं पता सर मुझे। उधर भी है सर, बात करना उनसे भी थोड़ा ले लेते सर। दूसरा परिवार से? जी नहीं, हमारा है फैमिली, लेकिन उधर भी घर है जहाँ अच्छा, पे वो है, वहाँ पे भी जाएंगे। अच्छा, वहाँ भी बात इस करें, सीध वही है ना? वहाँ पे कौन है? है ना? कौन है वहाँ पे? घर है में तो वहाँ पे? होगा ना, नंबर आएंगे। हो सकता है वो बात नहीं करना चाहते हो, ये भी हो सकता है। उससे भी थोड़ा सवाल लेते हैं। अच्छा है, उसका भैया है भाई, उसका भी भाई मारा गया जी, है? उससे है होगा, सवाल लेते हैं थोड़ा। तो चलो मिल लेते हैं उनसे, अगर वो हैं तो, चलो। है ना? अच्छा, आपको बाहर जाने पे पाबंदी है, फ़ोन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं या फोन पे पूरा ले गए सर? फ़ोन ले गए आप? ले गए। अच्छा, तो वो जांच वगैरह करते हैं फ़ोन में कि किससे बात की, किससे नहीं बात की? वो पता नहीं सर, सिम का साथ ले गए, जैसे कंप्यूटर में चेक कराएंगे तो थोड़ा मैं इधर उधर थोड़ा सब लोगों के साथ भी बात, जैसे मैं टीचर लोगों से भी बात करता था, जैसा मेरा कंप्यूटर में जहाँ मैं एग्जाम दिलाया था, वो सर मैडम लोगों से भी बात करता था। वो कुछ नहीं दिखाएगा, टीचर लोगों का दिखाएगा, कंप्यूटर में चेक कराएंगे दिखाएंगे नहीं सर, जिससे बात किया वाला सब दिखाएंगे। लेकिन मान लीजिए जैसे आप इस गांव में रहते हैं, आपका भाई मान लीजिए कोई माओवादी सेना में है, जैसे दिनेश था जी, और उसने सरेंडर कर दिया, तो फिर माओवादी परिवार को भी दुश्मन मान लेते हैं, या मान लीजिए परिवार के लिए तो वो भाई है ना, तो उससे बात करने का इजाज़त नहीं होता है? कहीं भी बाजार उजार कहीं जाते हैं सर, जैसे हमारे कुछ काम होता है बैंक में, जब एटीएम से पैसा निकालते हैं, वहाँ उसका वो काम के लिए जाएंगे भी तो इन लोग शक करते हैं कि उसी का मिलने गए थे वो। अच्छा, जहाँ हम लोग को छोटा ये बात भी है सर कि वहाँ उसको जो गोपनीय सैन्य या DRG वालों का जहाँ उनके प्रशिक्षण होता है, उन वहाँ पे भी इन लोग शामिल होते हैं बोल के बताएं सर। अच्छा जी, ऐसा करके भी मारपीट किया सर ऐसे। तो आपको वो क्या गोपनीय सैनिक मानते हैं क्या, 12 की टीम जो? नहीं, जो उनकी सर पुलिस लोगों का, हाँ, जहाँ उनका ट्रेनिंग होता है ना, जहाँ हाँ, उनके मैदान में, हाँ, उसके मतलब प्रशिक्षण, हाँ, उसमें इन लोग शामिल होते हैं बोलते हम लोग। अच्छा, अगर आप बाहर जाते हो, जी, जी, मार्केट भी जाते हो, तो उनको लगता है आप वहाँ जाते हो? जी। अच्छा अच्छा अच्छा। कहीं पुलिस लोग रुका के भी बात करते हैं, हाँ, इनको शक होता है कि पुलिस लोग से बात करता है, ऐसा भी है सर। चलिए, एक और परिवार है यहाँ पर, जैसे मैंने बताया आपको कि 17 जून को 3 लोगों की हत्या हुई यहाँ पर, माओवादी लोगों ने हत्या की, और उनका ये कहना था कि वो पुलिस के मुखबिर थे और वो माओवादियों के बारे में, ग्रामीणों के बारे में, जो माओवादियों को मदद करते हैं उनके बारे में पुलिस को जानकारी दे रहे थे, ये शक था। खैर, चलिए दूसरे परिवार से भी बात करने की कोशिश करते हैं। चलें उधर? चलिए, आइए। किधर से जाना होगा? इधर से, चलिए। क्या हुआ, वो नहीं है घर पे? कोई नहीं है सर। कोई नहीं है, कहीं बाहर चला गया है? कहीं काम कहीं गए होंगे। अच्छा, घर में कोई नहीं। अच्छा, चलिए, जो 17 जून को माओवादियों ने 3 लोगों की हत्या की, उसमें से जो बाकी 2 परिवार हैं, उनके परिवार के लोग या तो घर पे नहीं हैं या वो बात नहीं करना चाहते हैं। जो भी है, हम उनकी इच्छा और फैसले का सम्मान करते हैं। माओवादियों के विरुद्ध सुरक्षा बलों का जो अभियान चलता है, उसमें अक्सर पुलिस पर इस तरह के आरोप लगते हैं
कि वो आम आदिवासी के साथ ज़्यादती करते हैं, उन पर जुल्म करते हैं, माओवादियों के बारे में जानकारी मांगते हैं और कई बार पुलिस के ऊपर फेक एनकाउंटर के आरोप भी लगे हैं, जिसमें सबसे ताज़ा मामला एक रसोइया का है जो स्कूल में मिड डे मील बनाता था। उस मामले में पुलिस की तरफ से बयान जारी करके कहा गया है कि उसकी गहनता से और बहुत ही पेशेवर अंदाज में जांच की जा रही है और सत्य सबके सामने रखा जाएगा। लेकिन इस कहानी का जो दूसरा पहलू है वो भी कम चिंताजनक नहीं है। अभी 2025 का जून महीना है, यानी कि करीब करीब आधा साल हुआ है और इस आधे साल में माओवादी संगठन की तरफ से 22 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है, ये कहते हुए कि वो पुलिस के लिए मुखबरी कर रहे थे। तो ये हालात हैं जिनके बीच में आदिवासी जी रहा है। पुलिस का जहां तक सवाल है, उनको आप जवाबदेही उनकी तय कर सकते हैं, अदालत जा सकते हैं, मानवाधिकार आयोग जा सकते हैं, वगैरह वगैरह। वहाँ कितना इंसाफ मिलता है वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी इंसाफ की कुछ उम्मीद रहती है, कुछ रास्ते रहते हैं। लेकिन माओवादियों से इस सवाल का जवाब कैसे, कहाँ और कौन मांगे कि आपने किस आधार पर इन 22 लोगों को मौत के घाट उतारा है, जिसमें नाबालिग भी शामिल हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कोशिश थी हमारी सीमित संसाधनों में बस्तर में जो चल रहा है उसको समझने की, और ख़ास तौर पर इस पूरे संघर्ष में आदिवासी कहाँ है, वो कैसे जी रहा है और कैसे मारा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।